हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रगति और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खुशी मोटिवेशन। आज जानते हैं भारत के नंबर 1 रीसेलिंग ऐप मीशो की कहानी। वो कहते हैं ना दोस्तों, जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। आज मीशो को कौन नहीं जानता, हर किसी के मोबाइल में वो ऐप ज़रूर दिखेगा और वहाँ पे सस्ती चीज़ें होने के कारण हर कोई उससे शॉपिंग करता रहता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और मेरे वीडियोस हर उम्र के लोगों के लिए होते हैं ताकि आप उनसे प्रेरणा लेकर अपनी ज़िंदगी में सफल हो सके। तो जानते हैं मीशो की कहानी। भारत में काफ़ी समय से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का दबदबा रहा है। 5 साल पहले शुरू हुए एक ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म मीशो ने इन सभी कंपनियों को कई टक्कर दे रहा है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट बिकवाने पर ये प्लेटफॉर्म्स अपने सेलर्स को कुछ प्रतिशत कमीशन प्रदान करता है। इन प्लेटफॉर्म पर कमीशन काफ़ी कम मिलता है तथा हर कोई इनका सेलर नहीं बन सकता और इसकी वजह से ही इनकी शानदार सेल और वेबसाइट के एड्स माध्यम से ही हो जाती है। मीशो ने पहले भारतीय लोगों को तथा मार्केट को अच्छे तरह से समझा और उसके हिसाब से अपना ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मीशो की मदद से कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करके साथ साथ उनके प्रोडक्ट को बिकवा भी सकता है। मीशो ने आप अपने हिसाब से कमीशन सेट कर सकते हैं जो इसको बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट से सबसे अलग और अच्छा लाकर खड़ा कर देता है। देश की बहुत महिलाओं ने मीशो की मदद से घर बैठे रीसेलिंग शुरू कर दी है और काफ़ी कम समय में ही हर महीने लाखों रुपए कमाने लगी। छोटे बिजनेस ओनर के लिए इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा फ़ायदा उठाना और लगातार यह कारवा बढ़ता ही गया। तो जानते हैं सबसे पहले मीशो क्या है। मीशो एक ऑनलाइन रीसेलर प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर को रीसेलर से जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट की लिस्ट कर सकता है तथा रीसेलर आसानी से इसमें कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उन्हें बिकवाकर कमीशन प्राप्त कर सकता है। किसी प्रोडक्ट को खरीदकर दूसरों को बेच देना ही रीसेलिंग कहलाता है। मीशो के प्रोडक्ट मार्केट के कम दामों पर मिलते हैं, इसलिए यह मैन्युफैक्चरिंग, रीसेलर और कस्टमर तीनों का भी फायदा मिल जाता है, जिसके लिए सभी लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तथा बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताते रहते हैं। अब जानते हैं मीशो के फाउंडर कौन है। मीशो की कहानी की शुरुआत संजीव बरनवाल व विदित आत्रे ने 2015 में की थी। संजीव बरनवाल मीशो के को फाउंडर व चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। 2012 में उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ब्रांच से प्राप्त की थी। मीशो के पहले संजीव ने सोनी मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी काम कर चुके हैं। विदित आत्रे मीशो के को फाउंडर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। विदित आत्रे मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म MOB में काम कर चुके हैं। इस समय मीशो के साथ प्रत्यक्ष रूप से 750 से ज़्यादा टीम काम कर रही है। अप्रत्यक्ष रूप से 500 से ज़्यादा शहरों में 20,000 सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। मीशो के साथ 25 लाख से ज़्यादा रीसेलर काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अब जानते हैं मीशो की शुरुआत कहाँ से हुई। मीशो के को फाउंडर संजीव विदित ने 2015 में अपने इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी। शुरुआत में उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम फैशनियर रखा था। फैशनियर में फैश का मतलब फैशन तथा नियर का मतलब पास में। फैशनियर के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन ऐप तैयार किया जहां पर वे ग्राहकों को अपने आसपास की दुकानों से कपड़े तथा फैशन सामग्री खरीद सकते थे। शुरुआत में संजीव और विदित कपड़ों की दुकान के बाहर खड़े रहते थे और ग्राहकों को बाहर ही रोक लेते थे। ये ग्राहक के कहते थे कि आपको शॉपिंग करनी है तो आप हमारे इस ऐप से माध्यम से भी कर सकते हैं, आपको इस ऐप में यह दुकान मिल जाएगी। बहुत समझाने के बाद भी लोग उनका ऐप डाउनलोड नहीं करते थे। संजीव और विदित ने इस स्टार्टअप की खामियों को समझा और प्रयास किया और पता लगाया कि ग्राहक को अपने आसपास की दुकानों से खरीदारी करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रिटेलर को इस बात की चिंता है कि वो अपने सामान को अपने क्षेत्र के बाहर कैसे बेचे। उन्होंने सप्लायर व रिटेलर की दृष्टि से अपने बिजनेस का आइडिया किया और फैशनियर का नाम बदलकर मीशो रख दिया। मीशो का असली मतलब मेरी शॉप अर्थात मेरी दुकान था। उन्होंने इस नाम को इसलिए चुना ताकि हर रिटेलर को मीशो अपनी दुकान ही लगे। संजीव व विदित ने दुकानों का सर्वे किया तो पता चला कि ज़्यादातर दुकानदार अपने सामान को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बेचने का प्रयास करते हैं। मीशो ने लिस्टेड ज़्यादातर दुकानों महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है।
महिलाओं को मैन्युफैक्चर के पास जाकर सामान लेने के उन्हें बचने की और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने मीशो के माध्यम से मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया। अब महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग के सामान खरीदकर डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकती थी। ना सामान खरीदने का झंझट, ना सामान रखने का झंझट। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही कोई भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू कर सकता था और ठीक ठाक पैसे भी कमा सकता था। मीशो ने इस बिजनेस मॉडल से इनको बाकी प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग पहचान दिलाई और साल दर साल भारत में अपनी छाप छोड़ते ही चले गए। मीशो ने कब और कितनी फंडिंग प्राप्त की? साल 2016 में मीशो ने अपनी सबसे पहली फंडिंग 2 करोड़ रुपए की प्राप्त की थी। अभी तक कुल 11 फंडिंग राइज में मीशो ने $1.1 बिलियन की फंडिंग उठाई है। मीशो 2023 के शुरुआत में ही यानी कि इसी साल में IPO करने की योजना बना रहे हैं। ये इंडिया के साथ साथ अमेरिका के मार्केट में भी पब्लिक लिस्टिंग कर सकते हैं। तो जानते हैं मीशो का भविष्य क्या है। इस समय मीशो ऐप पर 10 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोडर है। इस ऐप को मैन्युफैक्चर, सप्लायर, रिटेलर के साथ साथ ग्राहक भी इस्तेमाल करते हैं। इनका प्लेटफॉर्म बाकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से काफ़ी अलग है, इसलिए यह मार्केट का नंबर 1 रीसेलिंग ऐप है। मीशो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम 10 करोड़ छोटे बिजनेस को समृद्ध बनाना चाहते हैं। मीशो का कहना है कि इंटरनेट कॉमर्स सभी के लिए है और इससे कोई वंचित ना रह जाए और हम इसके लिए प्रयास करते ही रहेंगे। ऐसी अच्छी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए खुशी मोटिवेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।